अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईओ मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक ये है कि आप जब हॉलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इसमें मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके बाकायदा जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ से आपको बाकायदा लाइव डेमो दूंगा, दिखाऊंगा कि बाकायदा एक चेक लिस्ट आपसे शेयर करूंगा जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि बिजनेस वाले लोग जो है वो किस तरह से जो है ट्रैवल करेंगे, और ऐसे लोग जो कि जिनके पास जो सैलरी वाले लोग हैं वो किस तरह से ट्रैवल करेंगे, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। दोस्तों, चेक लिस्ट में जो है आप जानते ही हैं कि एक पूरी डिटेल होती है, ओवरव्यू होता है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, बिजनेस वाले लोगों के लिए भी और जो लोग सैलरी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके बाकायदा जो है पूरी एक चेक लिस्ट दिखाऊंगा कि उन्होंने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। उसके बाद से अलहदा से मैंने एक अलहदा से शीट बनाई हुई है जिसमें मैंने जॉब वाले लोगों के लिए अलहदा से डिटेल बनाई हुई है और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अलहदा से डिटेल बनाई हुई है। दोस्तों, इसके अलावा आपको ना सिर्फ आपको ये डिटेल बताऊंगा कि आपके बिजनेस वाले और जॉब वाले लोग किस तरह से जा सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई ऐसा बंदा जो कि हॉलैंड नीदरलैंड में रह रहा है और वो आपको इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन भेज रहा है या स्पॉन्सर भेज रहा है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने इन्विटेशन लेटर के साथ लगाएगा, उसकी भी डिटेल जो है इसी वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो है आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी एक पूरी यूरोप आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। हर मुल्क के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बन रही है। हर वीडियो का जो है लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा। आपने रेलिवेंट लिंक पे जो है क्लिक करके जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी लाइव डेमो की सूरत में है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी मैंने उन हॉलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये चेक लिस्ट जो है ओपन की हुई है, जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली कि आप अगर हॉलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। तो एक बाकायदा चेक लिस्ट है, और पहले जो है मैं ये वाली चेक लिस्ट आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद जो है मैं अलहदा से भी जो है एक अलहदा से भी मैंने चेक लिस्ट है वर्ड पे बनाई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो पहले जो है मैं आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे जो है वो वाली चेक लिस्ट जो है वो शेयर करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन चेक लिस्ट विजिट टू फैमिली एंड फ्रेंड। अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हैं तब भी जो आपके लिए यही चेक लिस्ट होगी, मास वाइज के आपके पास जो इन्विटेशन लेटर है वो, उसके अलावा बाकी यही वाली रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो है लिखा हुआ है एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो ऊपर आप पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन पर्सन टुगेदर विद द डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बिलो। एवरी डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड द ओरिजिनल एंड फोटो कापी भी आप देंगे और ओरिजिनल भी देंगे हर डॉक्यूमेंट्स की जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ड्राउन डाउन इन द ट्रांसलेटेड। आप जो है इंग्लिश में भी, डच या फ्रेंच, स्पेनिश, इन तीनों लैंग्वेजेस में है जो आप अपने डॉक्यूमेंट में फिल करके दे सकते हैं। सबसे पहले शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप फिल करेंगे, जो कि मैं आपको दूसरी एक वीडियो में सिखाऊंगा भी कि आपने शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरह से फिल करना है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस फॉर्म को जो है ऑनलाइन फिल किया जाता है। फिल करने के बाद जो है आप उसका प्रिंट आउट लेंगे और नीचे पे जो है अपने साइन करेंगे। तो ये वही लिखा हुआ है कि जो है आप अपने साइन करेंगे और साइन करने के बाद जो है वो सबमिट करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, दूसरा जो है लिखा हुआ है ये पासपोर्ट और अदर ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप पासपोर्ट भी देंगे। और पासपोर्ट की जो है नीचे बाइफर्केशन लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि 3 महीने जो है ट्रैवल करने से पहले जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। 2 जो है उसके वीज़ा पेस्ट होने के लिए पेजेस जो है आपके पासपोर्ट पे खाली होने चाहिए। और आपके जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10 सालों से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो ये पासपोर्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आइए आप चलते हैं पहले 2.2 नंबर पे, एज ए फोटो कापी। आप फोटो कापी जो है आप देंगे पर्सनल डिटेल्स की, पेज की जो है, जो कि आपके पासपोर्ट की होगी वो वाले पेज की आप डिटेल देंगे। इसके अलावा फोटो कापी आप उसकी देंगे जो कि प्रीवियसली आपको कोई वीज़ा इशू हुआ है या एंट्री आपके स्टैंप हुई है कोई आपके पासपोर्ट के ऊपर। पासपोर्ट के आपका कोई भी ऐसा पेज जिस पे जो है आपके कोई वीज़ा लगा हुआ है या कोई इमिग्रेशन की इन आउट की स्टैंप लगी हुई है, उसकी भी आप फोटो कापी साथ देंगे। आगे तीसरे नंबर पे फोटो कॉपी में आता है द पर्सनल डिटेल पेज ऑफ योर प्रीवियस पासपोर्ट, यानी कि प्रीवियस जो आपके पुराने पासपोर्ट हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं उनकी भी जो है आप सारी फोटो कापीज करवा के देंगे उन पेजेस की। और जिस पेज पे आपकी डिटेल है और जिस पेज पे जो है आपकी जो है कोई इन आउट की स्टैंप लगी हुई है या वीज़ा पेस्ट हुआ हुआ है, उनकी पेजेस की भी आप फोटो कापीज देंगे।
अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं, लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ शेंगन वीज़ा फॉर ए माइनर हु विल बी ट्रैवलिंग अलोन और विद फैमिली ओनली वन पेरेंट, प्लीज सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो पोर्शन है, ये पूरा पेज जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि मतलब अभी नाबालग हैं, बालग नहीं है, 18 साल से कम जिनकी एज है, 16 साल से कम एज है जिनका, जो बालग नहीं है उन लोगों के लिए ये वाला पोर्शन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द माइनर्स, यानी कि जो बच्चा जा रहा होगा उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी लगाएंगे साथ और ओरिजिनल भी दिखाएंगे। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है द पेरेंट्स एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बीरिंग देयर सिग्नेचर्स, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आईडी कार्ड और उसका पासपोर्ट जो अगर बना हुआ है पेरेंट्स का, तो उसकी भी कॉपी जो है वो विद सिग्नेचर जो है वो वाली जो है वो साथ सबमिट करवाएगा। आगे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, ये एफिडेविट होगा बेसिकली, कंटेंट ऑफ फ्रॉम द ईच पेरेंट्स स्टार्टिंग दैट द माइनर हैज द परमिशन ट्रैवल, के वो पेरेंट्स जो है अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन एफिडेविट देंगे कि जो है हम इसको परमिशन दे रहे हैं, ये ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो ऑप्शन लिखी हुई है वो ये लिखा हुआ है, इफ रेलिवेंट एक कोर्ट जजमेंट स्टार्टिंग विद पेरेंट्स हैड बीन ग्रांटेड पेरेंट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द माइनर। ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे नाबालग लोग जो कि जिनको जो है जिनकी पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है और वो जो है जिस पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वालिद या वालदा जिसके पास भी रह रहे हैं, उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी जिसको भी मिली हुई है, उसकी जजमेंट जो कोर्ट की है वो उसको भी जो है वो ग्रांट हुई हुई है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी की उसकी भी वो काफ़ी साल लगाएंगे। अच्छा, अगले पोर्शन पे आ जाए, इसमें लिखा हुआ है इफ ए डिक्लेरेशन फ्रॉम द माइनर स्कूल, यानी कि जो नाबालग बच्चा जो है वो ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है, वो अपना स्कूल का सर्टिफिकेट भी साथ लगाएगा और उनसे परमिशन भी लेगा, उसका भी डिक्लेरेशन जो है वो उसको साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के जमा करवाना होगा। अच्छा जी, ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। आप नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस। ये उन लोगों के लिए है जो अपने मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ की उनकी नेशनैलिटी है, वो अपना पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे प्रूफ के तौर पर। और अगर वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं और उनका जो है वहाँ पे जो लीगल स्टेटस है वो जो भी होगा वो देंगे, जैसे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस इन द कंट्री, यानी कि उनका जो पासपोर्ट होगा या वीज़ा या रेजिडेंस परमिट जो भी उनके पास होगा उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे साथ। ये उस सूरत में है जो कि बंदा जिस मुल्क का नेशनल नहीं है और वो दूसरे किसी कंट्री में रह रहा है, उसकी जो है वो डिटेल देंगे। और इसी तरह जो है अगर उसके पास वर्क परमिट है उस एरिया की जिस यहाँ पे वो रह रहा है, उसका भी जो है वो फोटोकॉपी साथ देंगे और ओरिजिनल भी दिखाएंगे। अच्छा, नीचे फोटो की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि फोटो दैट मीट्स डच रिक्वायरमेंट्स द फोटो मस्ट बी हैव द टेकन। ये लिखा हुआ है कि जो डच एम्बेसी है, यानी कि नीदरलैंड की जो एम्बेसी है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी फोटोग्राफ की, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक तस्वीर भी जो है वो जमा करवाएगा। ये जब आप किसी भी फोटो स्टूडियो पे जाएंगे, उनको बताएंगे कि मैंने हॉलैंड के लिए अप्लाई करना है, वो इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको जो है एक फ्रेश स्नैप जो है वो दे देगा, वो भी आप साथ लगाएंगे। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, 5वें नंबर पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ ट्रैवल। प्लीज नोट वी रिकमेंड दैट यू हैव मेक द ट्रैवल रिजर्वेशन यू कैन कैंसिल। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक पूरी ट्रैवलिंग की आर्टनरी होनी चाहिए। आर्टनरी से मुराद है कि पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ट्रैवलिंग रिजर्वेशन आपके नाम की होनी चाहिए, शेंगन एरिया की, नीदरलैंड, हॉलैंड जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपके पास होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये जहाँ जहाँ पे भी जिस एरिया में जाएंगे उसकी होटल की आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी आप ठहरेंगे। अच्छा, इसमें आगे मैं फर्दर इसको मजीद एलाबोरेट करूँगा। अच्छा, आगे जो है लिखा हुआ है एक कंप्लीट प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये उन लोगों के लिए है जो कि स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन पे जा रहे हैं, वो भी जो है उसका एक कंप्लीट प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप। प्राइवेट अकोमोडेशन का, यानी कि जिसके पास जा रहे हैं उसके पास जो रेजिडेंस है उसका भी साफ प्रूफ लगाएंगे कि यानी कि वो अगर अपने फ्रेंड या भाई या किसी फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहा है, वो उसको इन्वाइट कर रहा है, स्पॉन्सरशिप भेज रहा है, तो वो जिस जगह पे रह रहा है उसका भी जो है प्रूफ आप देंगे कि वो किस जगह पे रह रहा है और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे जो है लिखा हुआ है कॉपी ऑफ हर होस्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है और जिस जगह पे वो जॉब कर रहा है उसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी आपसे साथ लगाएंगे। ये भी मैं आगे जाके फर्दर आपको डिटेल बताऊंगा। और आगे लिखा हुआ है आपका जो मेज़बान है जो आपको बुला रहा है वो अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप और इनकम का प्रूफ भी देगा, इसकी भी डिटेल मैं आगे बताऊँगा। आगे लिखा हुआ है योर मोस्ट रिसेंट बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप के, आपकी जो पे स्लिप है या बैंक स्टेटमेंट है वो जो है वो भी आप साथ लगाएंगे, इसका भी मैं आगे डिटेल बताऊंगा। आगे लिखा हुआ है चेक लिस्ट, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग दैट यू विल बी रिटर्न टू योर द कंट्री ऑफ रेजिडेंस,
ये इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, वो ये हैं कि आपका यहाँ पे सोशल स्टेटस जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छा है, और आपका एक बाकायदा उसका प्रूफ देंगे कि मतलब यहाँ पे आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप वापस आएंगे, उसके रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे आप देंगे। इसको भी मैं डिटेल आगे बाइफरकेट आपको करूँगा। और नीचे भी लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो कि स्कूल और कॉलेज पढ़ते हैं वो अपने स्कूल का ओरिजिन उसका सर्टिफिकेट भी साथ लगाएंगे और डिटेल देंगे। अच्छा जी, आगे आ जाता है प्रूफ ऑफ मेडिकल कवर। ये जो पोर्शन है पूरा 6 नंबर पे, ये आपका इंश्योरेंस के रिलेटेड है। इसको भी मैं आगे बाइफरकेट करूँगा। इसको सिंपल मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो भी बंदा शेंगन एरिया में ट्रैवल करता है उसको 30,000 की जो है वो ट्रैवलिंग 30,000 यूरो की ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवाना होती है। तो ये जो है इसकी भी डिटेल में आगे जाके आप बताऊँगा। ये सारा इंश्योरेंस के रिलेटेड तीनों जो है पार्ट्स हैं। 7वें नंबर पे लिखा हुआ है वीजा सेक्शन है, वीजा रेजिडेंस परमिट और पासपोर्ट विच गिव्स एंट्री टू द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ योर द ट्रिप टू द शेंगन एरिया। ये वो लिखा हुआ है कि अगर आप शेंगन एरिया मतलब शेंगन एरिया के बाद अगर किसी एरिया में जाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है हॉलैंड से के बाद जो है अमेरिका ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ का भी जो है आपके पास वीज़ा होना चाहिए या वर्क परमिट होना चाहिए, और वो भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप अपने मुल्क में कंट्री में वापस आएंगे तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो एम्बेसी की पेमेंट होगी जो आप पे करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जो है आप पेमेंट जो है वो भी पे करेंगे आप जब एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होंगे। तो दोस्तों ये डिटेल थी जो कि चेकलिस्ट एक पूरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जो कि बाकायदा एम्बेसी की वेबसाइट पर दी हुई है। बाकायदा ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ, एक अलहदा से चेकलिस्ट मैंने बनाई हुई है आपकी आसानी के लिए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे और उस पर साइन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा जो कि मैं आपको बाकायदा सिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद जो है एक नई वीडियो में सिखाऊंगा कि आपने शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। जो बंदा हॉलैंड जा रहा है वो आप किस तरह से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, इसकी पूरी डिटेल मैं दूंगा, डेमो दूंगा आपको लाइव। फ्रेश आपके पास 2 पिक्चर्स होनी चाहिए जो कि डच एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है, हॉलैंड नीदरलैंड की एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये आप जब फोटो स्टूडियो पे जाएंगे किसी भी, वो उसको बताएंगे कि मैंने हॉलैंड नीदरलैंड के लिए अप्लाई करना है, वो आपको उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको पिक्चर्स बना देगा। आगे आपके पास एक CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होना चाहिए जिस भी मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिनल भी और फोटो का भी होनी चाहिए। ये रूटीन की चीज़ है। आगे 6 मंथ वैलिडिटी पासपोर्ट होना चाहिए कि जो भी आपके पास पासपोर्ट है उसकी 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए, और साथ जो है आप ओल्ड पासपोर्ट भी साथ वो भी अटैच करेंगे जो पुराने एक्सपायर हो चुके हैं, और साथ उन पे जो वीज़ा स्टैंप हुआ हुआ है या कोई उन पे इन या आउट की स्टैंप लगी हुई है किसी भी कंट्री की, तो वो भी उनकी कापीज़ भी आप साथ सबमिट करवाएंगे। अच्छा, आगे आ जाता है FRC बाय बर्थ और FRC बाय मैरिज। ये FRC बेसिकली होता है, ये लिखा हुआ है आगे ब्रैकेट में येलो किया हुआ मैंने, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो कि आपकी पैदाइश का होता है कि आपके बहन भाई पेरेंट्स का होता है, उसको FRC बाय बर्थ करते हैं, और एक FRC होता है बाय मैरिज जिसमें आप और आपकी मिसिस और आपके जो बच्चे हैं उनके मुतल्लक जो है डिटेल होती है। ये 2 तरह के FRC होते हैं जो कि आप नादरा से जो है बनवा सकते हैं। ये 1000 रुपीज़ जो है नादरा चार्ज करती है और आपको इंस्टेंटली उसी वक्त जो है बना के जो है वो दे देती है। और ये कोई भी आपका फैमिली मेम्बर जो है अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा के उसी वक्त 1000 फी पे करके जो है ये बनवा सकता है। तो ये दोनों आप जो है FRC भी जो है साल लगाएंगे। अच्छा, आगे आ जाती है टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न जो है वैसे तो चेकलिस्ट में जो है हॉलैंड के मामले में जो है दी हुई नहीं है। अगर आपके पास टैक्स रिटर्न्स हैं तो आप पिछले 2 सालों की साल लगा सकते हैं। वो जो है आपके लिए वीज़ा की जो ग्रांट करने में जो है आपको उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर लगाएं, वैसे चेकलिस्ट में ये नहीं दी हुई। अच्छा, आगे आ जाते हैं, लिखा हुआ है बिजनेस लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड। अच्छा, ये जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपना लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जो है वो साथ देंगे, और उस पर जो है उनकी डेफिनेटली जो है उस पर डिटेल होगी कि इनका बिजनेस किस नेचर का है और इनका विजिटिंग कार्ड किस तरह का है, और लेटर हेड जो है ये साथ वो सबमिट करवाएंगे। अच्छा, फिर नीचे आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है 6 मंथ की आप सबमिट करवाएंगे। और स्टेटमेंट जो है अगर तो आपको कोई बंदा इनवाइट कर रहा है बाहर से और आपको स्पॉन्सर भेज रहा है और वो सारे एक्सपेंस वो खुद करेगा, आपके एक्सपेंस सारे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है अगर तो वो खुद करेगा, तो फिर 1.5 मिलियन की 1.25 मिलियन 1.5 मिलियन की अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो वो सफिशेंट है।
और अगर सारा एक्सपेंसेस जो है आप खुद कर रहे हैं, जो आपको इनवाइट कर रहा है या स्पॉन्सर भेज रहा है, वो आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर नहीं कर रहा, वो उसकी पेमेंट आप सारी लगाएंगे, आप सारे एक्सपेंसेस आप बियर करेंगे, तो फिर जो है 2 से 2.5 मिलियन की अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो मिनिमम तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, आगे जो है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है, ये आप बैंक में जो है किसी भी बैंक में जाएंगे जहाँ पे आपका अकाउंट है, उससे बताएंगे कि मुझे एम्बेसी के लिए जो है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए, तो वो आपको दे देगा, ये फ्री बन जाता है। और इस पे ये लिखा होता है कि ये बंदा जो है, फलां बंदा जो है, ये हमारा अकाउंट होल्डर है, ये और फलां डेट से लेकर आज तक इसका अकाउंट जो है हमारे पास चल रहा है। अच्छा, एक आगे जो है आप एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन लगाएंगे, जिस जिस ट्रिप जिस ड्यूरेशन में जो है आप ट्रैवल करेंगे, आपके जाने की जो डेट होगी और जो आने की डेट होगी, उसकी जो है एयर टिकट रिजर्वेशन जो है आप टेम्परेरी करवाएंगे। आगे मैंने लिखा हुआ है, ये आप किसी भी ट्रैवल एजेंट्स के पास जाएंगे तो आपको जो है वो फ्री एक प्रिंट आउट निकाल देगा, आपके पासपोर्ट की जी डिटेल लेके उस पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली एक आपको फ्री एयर टिकट रिजर्वेशन निकाल देगा, ये भी आपने साथ लगानी होगी। अच्छा, नीचे जो है होटल रिजर्वेशन लिखा हुआ है, ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनके पास इनविटेशन या स्पॉन्सर नहीं है और वो होटल बुक करवा रहे हैं, तो जिन डेट्स में वो ट्रैवल करेंगे उन्हीं, और या जिन्हीं डेट्स की वो टिकट लेंगे, उन्हीं डेट्स की जो है वो होटल रिजर्वेशन भी अपने ट्रिप के ड्यूरेशन की जितना भी होगा उसकी जो है होटल रिजर्वेशन भी साथ लगाएंगे। और वो जो है आप booking.com से फ्री जो है करवा सकते हैं। उसमें दोनों ऑप्शंस होती हैं कि आपने अभी पेमेंट करनी है या आफ्टर जो है ट्रिप जो है कंप्लीशन, जब आपका ट्रिप हो रहा होगा फिजिकली तब आप पेमेंट करेंगे। तो आप फ्री वाली ऑप्शन को चूज़ करके जो है ये होटल की रिजर्वेशन करवा सकते हैं, और ये भी आपने साल लगानी होगी, और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी आपने देनी होगी। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों के पास इनविटेशन या स्पॉन्सर होगा, अगर वो उसी बंदे के पास रहेंगे जो उसको इनवाइट कर रहा है, उसके घर पे रहेंगे, तो वो अपने घर का एड्रेस जो है फॉर्म में फिल करेगा, उसको होटल रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो उसके पास इनविटेशन भी है लेकिन उसके बावजूद वो अगर होटल में रहना चाहे तो होटल में भी रह सकता है। अगर होटल आप बुक नहीं करवाएंगे तो उसके घर का एड्रेस दे सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं जो है इसके घर पर जो है फलां इस एड्रेस पे रहूँगा। अच्छा जी, आगे आ जाए अपॉइंटमेंट स्लिप विच इज़ गिवन बाय जायज़। अभी जो है अपॉइंटमेंट आपने ऑनलाइन एम्बेसी से, जारी से किस तरह से लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने टाइम कैसे सेट करना है, वो भी आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। उसकी जो है आपको जब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी, उसकी एक बाकायदा ईमेल आपको आएगी, वो उसका भी प्रिंट आउट लेके आपने साथ जो है लगाना होगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 30,000 जो है यूरो की जो है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है आपने लगानी होती है, जो कि आप पाकिस्तानी रुपीज़ में जब उसको परचेज़ करेंगे तो आपको 2,500 से 3,000 रुपये की मिल जाएगी। और ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है काफ़ी सारी कंपनी जो हैं वो ऑनलाइन भी करती हैं, और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 2,500 से 3,000 रुपये पाकिस्तानी जो है इसकी कास्ट आएगी। वो आपको उसी ट्रिप की, जिस ट्रिप की डेट की जो है आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसी डेट की जो है आपको सेम जो है वो बना कर देंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं पासपोर्ट, वीज़ा, पेजेस, फ़ोटो कापीज़। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर प्रीवियस आपके वीज़े लगे हुए हैं उन पे जो वीज़ा जिन पेजेस पे पेस्ट है उसकी भी कापी साथ लगाएंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं, लिखा हुआ है साइन लेटर फ्रॉम कॉलेज या स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के लिए है कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो एक बाकायदा डिक्लेरेशन लेटर और एक परमिशन लेटर जो है स्कूल या कॉलेज से लेंगे, और उसमें लिखा होगा कि ये हमारा स्टूडेंट है और ये ट्रिप के लिए जा रहा है और ये यहाँ पे हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इतने अरसे से पढ़ रहा है, ये वो वाला लेटर है, ये स्टूडेंट्स के लिए होगा। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि सैलरी वाले लोगों के लिए मैं अलहदा से जो है वो डिटेल दूंगा, तो ये सैलरी वाले लोगों के लिए है कि जो लोग सैलरी पर्सन है वो जो है अपने 3 महीनों की जो है वो सैलरी स्लिप्स जो है वो साथ लगाएंगे। जो भी उनकी करंट लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स होंगी 3 वो सैलरी स्लिप्स लगाएंगे। साथ जो है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ पे भी वो काम करते हैं, उनका वो जॉब लेटर लगाएंगे जिसमें सारी डिटेल होगी कि ये बंदा फलां डेट से लेकर आज तक हमारा एम्प्लॉई है और इसकी ये सैलरी स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, ये वाला है, इतनी सैलरी ले ला, इसका CNAC नंबर ये है या पासपोर्ट नंबर ये है। तो ये जॉब वाले लोगों के लिए होगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं, आगे लिखा हुआ है लीव एप्लीकेशन फॉर्म। ये लीव एप्लीकेशन भी फॉर्म भी आपने साथ लगानी होगी उसी डेट की, जिस डेट को आप ट्रैवल कर रहे होंगे। ये सैलरी वाले लोगों के लिए होगा कि वो अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से लीव भी, एप्लीकेशन भी लेंगे उसी डेट की, जिस डेट को वो ट्रैवल कर रहे होंगे, वो भी आप साथ लगाएंगे। तो ये सैलरी वाला पोर्शन भी जो है मैंने जो लोग सैलरी पर्सन है उनकी भी डिटेल बता दी है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है फॉर माइनर्स। ये उन लोगों के लिए है जो नाबालग हैं, पिछली
स्लाइडों में भी मैंने, पिछली स्लाइड में भी आपको जो नाबालग लोग जो है ट्रैवल करेंगे उनकी डिटेल बताई थी, यहाँ पे भी मैंने लिखी हुई है। जो नाबालग लोग हैं और ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे जो कि नादरा से आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर से पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वो अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी लगाएंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ देंगे। तीसरे नंबर पे वो डिक्लेरेशन और परमिशन जो है लेटर एक देंगे, एफिडेविट देंगे अपने पेरेंट्स की तरफ से कि हम जो है इसको अलाउ कर रहे हैं, इसे अपने नाबालग बच्चे को जो ये ट्रैवल कर सकता है उसका एक परमिशन जो है एफिडेविट डिक्लेरेशन जो है वो देना होगा साथ। अच्छा, इसके अलावा चौथे नंबर पे डिक्लेरेशन ये होगा कि वो अपने स्कूल या कॉलेज से भी लेगा डिक्लेरेशन और परमिशन लेगा कि ये ट्रिप पर जा रहा है और ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से डिक्लेरेशन है कि ये ट्रिप पर जा रहा है और ये वापस आएगा। तो ये वाला जो माइनर वाला पोर्शन है ये उन लोगों के लिए जो नाबालग हैं और जो जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं या अपने पेरेंट्स में से किसी एक बंदे के साथ जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ये पोर्शन है। अच्छा, आगे ऑप्शनल आ जाती हैं। ऑप्शनल चीज़ों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये मैंने कुछ ऑप्शनल चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि चेक लिस्ट में तो शामिल नहीं है, लेकिन जो है ये अगर आप साल लगाएंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है आपके पास, अगर कोई क्रेडिट कार्ड है 1 2 4 जितने भी हैं वो उनकी स्टेटमेंट आप साल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नाम पे गाड़ी है 1 2 4 जो भी गाड़ियाँ आपके नाम पे हैं वो भी, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप साल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी या प्लाट मौजूद है जो कि आपके नाम पे है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप साल लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बिजनेस करते हैं और उनके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है या मेंबरशिप है वो भी साथ उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये अगर आप साल लगाएंगे तो इससे जो है आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे और ये चीज़ शो करेगा कि आप यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है गुजार रहे हैं और आप जो है वो वापस आएंगे। ये इस चीज़ को जो है वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों में जो है आएगा। तो ये भी आप ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएं तो कोई इशू नहीं है। दोस्तों लास्ट में जो है मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है और आपको उसने इनविटेशन या स्पॉन्सर भेजा है तो वो जो है ये 4 चीज़ें जो है अपनी साल लगाएगा, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कि वो अपने पासपोर्ट की या आईडी कार्ड की या सिटीजनशिप की जो है वो कॉपी आपको साथ अपने इन्विटेशन लेटर के साथ भेजेगा। दूसरा जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगाएगा और तीसरा जो है वो प्रूफ ऑफ डिटेल और जहाँ पे वो जॉब करता है उसकी 3 महीनों की जो है वो सैलरी स्लिप भी जो है वो लगाएगा, या जहाँ पे भी वो अगर कोई अपना बिजनेस है उसकी डिटेल देगा और अगर कोई उसका होटल है या बिजनेस है उसकी सारी डिटेल देगा, अगर वो जॉब करता है तो वो सैलरी स्लिप देगा। इसके अलावा चौथे नंबर पे लास्ट पे जो है वो इन्विटेशन लेटर आपको देगा फिल करके। इन्विटेशन लेटर ही बेसिकली स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो उसको कहा जाता है। और ये जो इन्विटेशन लेटर होगा ये उसने ड्यूच म्यूनसिपैलिटी में जो है लोकल गवर्नमेंट में जो है उसको रजिस्टर्ड करवाया होना चाहिए कि ये फलां बंदे को जो है मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, ये उस वहाँ पे जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। लोकल जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे जो है ये रजिस्टर होना चाहिए जो कि इन्विटेशन लेटर जो है वो आपको भेजेगा। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें भी ज़हन में रखिएगा, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगा जो आपको बंदा इन्विटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है वो कौन कौन सी 7 चीज़ें लगाएगा। तो ये 4 चीज़ें जो है उन लोगों के लिए हैं जो इन्विटेशन मंगवा रहे हैं, वो इन्विटेशन के साथ इन 4 चीज़ों को भी जो है वो इंश्योर करेंगे कि ये भी 4 चीज़ें हों। तो दोस्तों ये सारी डिटेल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो है आप किस तरह से जाएंगे और पूरी डिटेल भी जो है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मेरे से पूछ सकते हैं।